श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। आदित्य जी, हमने आपको नाड़ी लिंक बताया, एक ग्रहों का नाड़ी लिंक कैसे होता है, ग्रहों की युति कैसे होती है। ग्रह आपस में साथ साथ बैठे हों या एक दूसरे से नवम पंचम हों या 2-12 हों तो, और या आमने सामने हों तो नाड़ी लिंक होता है और ग्रहों की युति होती है। ठीक है, हमने आपको सूर्य ग्रह के साथ अन्य ग्रहों की नाड़ी लिंक और युति के बारे में बता दिया। इसी तरह से चंद्रमा के बारे में बताया, इसी तरह से मंगल के बारे में, इसी तरह से बुध के बारे में, इसी तरह से बृहस्पति के बारे में और शुक्र के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे शनि के बारे में। शनि और सूर्य हमने आपको पढ़ा दिया, शनि और चंद्रमा हमने आपको पढ़ा दिया, शनि और बुध हमने आपको पढ़ा दिया, शनि और शुक्र हमने आपको पढ़ा दिया, शनि और बृहस्पति हमने आपको पढ़ा दिया। आज हम, और ये सब हमने बेसिक रूप से संक्षिप्त पढ़ाया है, बाकी हर ग्रह का जो है युति और नाड़ी लिंक का बड़ा विस्तृत है। फिर वहाँ पे अलाइनमेंट है कि हम उनकी युति से, नाड़ी लिंक से किस प्रकार शुभ फल प्राप्त करें और जीवन में प्रोग्रेस करें, वो समय समय पर हम आपको आगे बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा है सब? आपने लिख लिया ना सब? लिख लिया? ठीक है, उसको अपना प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, शनि और राहु, तो शनि और राहु का अगर आपस में नाड़ी लिंक है या जो है युति है तो क्या होता है, तो शनि और राहु मिलकर क्या बनाते हैं? सिंगापुर। सिंगापुर एक कंट्री है, उसका नाम सुना है आपने? हाँ। तो जो है कि शनि और राहु की युति और नाड़ी लिंक जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर होता है तो वो जीवन में एक बार सिंगापुर जरूर होके आएंगे या सिंगापुर में वो सेटल्ड हो सकते हैं और सेटल्ड हो जाएंगे। इसी तरह से शनि और राहु की युति और नाड़ी लिंक होता है तो क्या होता है, तो क्या बनता है? हॉस्टल। और जो है शनि और राहु जिस व्यक्ति की कुंडली में नाड़ी लिंक करता है या युति में होता है तो ऐसा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार, वो जो है कि आपने देखा होगा लोग बिल्डिंग के ठेके ले लेते हैं, बड़े बड़े पुलों के ठेके होते हैं, रोड के ठेके होते हैं, जो तो बनवाते हैं वो उनको ठेकेदार कहते हैं। तो उनकी कुंडली अगर आप किसी भी ठेकेदार की या कॉन्ट्रैक्टर की कुंडली देखोगे तो उसकी कुंडली के अंदर आपको शनि और राहु का नाड़ी लिंक और युति मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये जो है ना कि ये योग व्यक्ति को सुपरवाइजर भी बनाता है, मगर इस योग जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर होता है तो उसको शुरुआती दौर में स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। मतलब उसको क्योंकि शनि काम धंधा है तो शनि और राहु का नाड़ी लिंक होने से और युति होने से व्यक्ति को प्रारंभिक जीवन मतलब 30 साल तक उसको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती, स्टेबिलिटी नहीं आती, कोई काम करता है छोड़ता है फिर करता है, एक तरह से परेशान रहता है। मगर 30 साल की उम्र के बाद वो उसके कार्यों में स्टेबिलिटी आने लगती है। स्टेबिलिटी मतलब ठहराव आने लगता है और धीरे धीरे काम ग्रो करने लगता है। ओके, अब क्या है, शनि कौन है? चाचा, ताऊ जी और बड़े भाई। और राहु क्या है? राहु है राजनीति, राहु है विदेश, राहु है इंटरनेट, राहु है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो चाचा जी, ताऊ जी और बड़े भाई विदेश जाएंगे, वो जो है कि टेक्नोलॉजी का यूज़, वो इंजीनियर हो सकते हैं, वो राजनीति में जा सकते हैं। शनि राहु पुलिस स्टेशन भी है तो वो पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं। और
राहु क्या है? राहु है दादाजी। शनि क्या है? पैरों में दर्द। तो इसमें एक प्रेडिक्शन ये बनती है शनि राहु के नाड़ी लिंक में और उनकी युति में कि दादाजी के पैरों में दर्द होगा। ठीक है, समझ में आया? लिखते जाइए सब। अब शनि राहु राजनीति में भी जो है आदमी को ले जाता है। शनि राहु क्या है? जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि राहु का नाड़ी लिंक होता है या होते, तो वो ऐसा व्यक्ति क्वेश्चन बहुत करता है, बार बार क्वेश्चन करता है, कहीं भी जाता है बात करता है, चाहे वो अगर स्टूडेंट है तो अपने क्लासरूम में अपने टीचर से क्वेश्चन करेगा या किसी भी काम में है तो वो बार बार जो है ना प्रश्न बहुत करता है। क्योंकि शनि और राहु जो हैं में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति का ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है और शनि और राहु क्या है? ये क्वेश्चन है। तो ऐसा व्यक्ति क्वेश्चन मार्क बहुत लगाता है, वो बार बार जो है ना अब जहाँ पे भी होता है वो क्वेश्चन मार्क लगाता है। समझ में आ रहा है आपकी? लिखते जा रहे हैं? ठीक है। अब क्या है कि शनि काम धंधा है, राहु विदेश है, तो व्यक्ति जो है कि विदेश से संबंधित काम कर सकता है, मतलब विदेश में जाके नौकरी कर सकता है, विदेश में वो व्यापार कर सकता है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकता है, वो किसी विदेशी व्यक्ति से पार्टनरशिप करके काम कर सकता है, वो किसी MNC मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर नौकरी कर सकता है। ठीक है। राहु क्या है? राहु टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा व्यक्ति टेक्नोलॉजी से जुड़ के भी काम कर सकता है, मतलब वो इंजीनियर हो सकता है। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आज के टाइम पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है? आर्टिफिशियल रोबोटिक इंजीनियरिंग हो गया, डाटा एनालिटिक हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होगी, क्लाउड हो गया, अब मेटावर्स भी आ रहा है। तो जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर शनि और राहु का नाड़ी लिंक होता है या युति होती है तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अर्थात वो आर्टिफिशियल इंजीनियर हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंजीनियर हो सकते हैं, वो डाटा एनालिटिक के इंजीनियर हो सकते हैं, वो जो हैं क्लाउड से कनेक्टेड इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और क्या है कि राहु क्या है? राहु छाया है। छाया मतलब जैसे कि तो व्यक्ति जो है कि शनि और राहु की जिस व्यक्ति की कुंडली में नाड़ी लिंक है या युति है तो वो YouTube पे जैसे कि हम चैनल बना के जो है कि लोगों को पढ़ा रहे हैं, YouTube के अंदर आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये शनि और राहु जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर नाड़ी लिंक करता है, युति करता है, तो वो ये कार्य भी कर सकता है। क्योंकि इसमें क्या है? छाया ही तो दिखाई देती है YouTube के अंदर, इमेज आती है कि नहीं? अब इसके अंदर क्या है कि राहु क्या है? शिक्षा। शिक्षा, अब आप कहेंगे राहु कैसे शिक्षा है? तो राहु परम शिक्षा है, परम ज्ञान है। राहु की जो डायटी हैं, देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं, तो राहु परम ज्ञानी है। शनि क्या है? काम धंधा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली के अंदर शनि राहु की युति या नाड़ी लिंक है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है, अर्थात वो लोगों को पढ़ा सकता है, लोगों को ज्ञान दे सकता है। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब इसमें क्या है कि राहु क्या है? राहु जो है रिपीटेशन है। राहु क्या है? रिपीटेशन, मतलब एक बात को कई बार कहना। जिस तरह से एक आप क्लासरूम में जाते हैं और जो आपके टीचर, अध्यापक, गुरु आपको पढ़ाते हैं तो वो आपको जब तक उस सब्जेक्ट को, उस विषय वस्तु को बार बार बोलते हैं जब तक कि आपकी और आपके जो है कि पूरी क्लास की समझ में नहीं आ जाता। ऐसा होता है कि नहीं? तो इसको क्या कहते हैं? रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब गुरुजी बार बार रिपीट करते हैं, तो राहु रिपीटेशन है। राहु अच्छा, फोटो स्टेट के अंदर क्या होता है? जैसे कि हम फोटो स्टेट कराने गए, एक कॉपी की हमने फोटो स्टेट कराई, तो फोटो स्टेट में हमने कहा इसकी 100 कॉपी बनाओ, तो एक ही चीज रिपीटेट हो रही है कि नहीं? तो फोटो स्टेट मस्ट बी जो है कि राहु के ही डोमेन के अंदर आता है। ओके, तो अब क्या है कि शनि और राहु अगर किसी व्यक्ति का चौथे भाव में, कुंडली के चौथे भाव में शनि और राहु की युति है
या नाड़ी लिंक हो रहा, तो ऐसा व्यक्ति हॉस्टल में रहता है। तो मतलब जिस व्यक्ति की भी कुंडली के अंदर शनि और राहु का नाड़ी लिंक है या युति है, तो वो अपने किसी न किसी कारणवश या पढ़ने के कारण या और किसी कारण वो हॉस्टल में रहता है, या हॉस्टल को का सुपरवाइजर भी हो सकता है, हॉस्टल वो चला सकता है। ठीक है, तो शनि और राहु आपकी समझ में आया? ठीक है, तो कितना चमत्कारिक है। तो शनि और राहु का अगर कॉम्बिनेशन मतलब युति या नाड़ी लिंक जिस व्यक्ति की कुंडली में है, तो उस व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर काम करना चाहिए, उसको विदेश में काम करना चाहिए, उसे राजनीति में काम करना चाहिए, उसे पुलिस में काम करना चाहिए, वो हॉस्टल में रह के भी काम कर सकता है, हॉस्टल का सुपरवाइजर हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, वो जो है एक टीचर हो सकता है, एक ज्ञानी टीचर की तरह से वो ज्ञान दे सकता है, वो पढ़ा सकता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब क्या है, शनि राहु समझ में आ गया। अब क्या है कि शनि और केतु, ठीक है, तो जो है शनि और केतु में, अब केतु क्या है, केतु शनि क्या है, काम धंधा, और केतु क्या है, केतु है आपका लॉ, केतु क्या है आपका मेडिकल, केतु क्या है सन्यासी, केतु क्या है धर्म, केतु क्या है कंसल्टेंसी। तो शनि और केतु के कॉम्बिनेशन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर है या नाड़ी लिंक है, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी मंदिर का पुजारी हो सकता है, वो जो है कि एडवोकेट हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो कंसल्टेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर जो है कि व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो सफल नहीं होता है, क्योंकि केतु इज ए ब्लॉकेज। तो केतु किसको ब्लॉक कर देते हैं, शनि को, शनि अर्थात काम धंधे को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ये योग अच्छा नहीं है, ये योग जो है ना बेरोजगारी योग है। इस योग के कुंडली में होने पर व्यक्ति अगर केतु के काम धंधों में है और केतु का काम करता है तो वो सफल है, अदरवाइज वो और कहीं पे भी काम करता है तो उसमें सफल नहीं होता, वो बेरोजगार रहता है। अब यहाँ पे हम आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, केतु क्या है, केतु है छोटा। तो आपने देखा होगा जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली जैसे रिक्शा चलाते हैं, हमारे मजदूर हैं, सब्जी बेचते हैं, कि मतलब रोज सवेरे निकलते हैं सब्जी लेके, शाम तक बेचते हैं, फिर दूसरे दिन फिर निकलते हैं। तो अपना काम जो है कि हर दिन जो है कि छोटे स्तर से शुरू करते हैं और निरंतर करते रहते हैं। तो क्या है, केतु जो है कि छोटा काम है और लगातार है। तो ये सब जो है कि व्यक्ति शनि और केतु के डोमेन के अंदर आते हैं। शनि और केतु क्या है, कट। तो शनि और केतु वाले जो है ना कपड़ा बेचते हैं, तो आपने कपड़ा बेच के आपने देखा होगा जो कपड़ा काट काट के बेचते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना कि जो व्यक्ति, अब आपके पास कोई व्यक्ति आया, उसकी कुंडली में आपने देखा शनि और केतु है, और उसने आपसे ये कहा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और गुरुजी मैं काम धंधा काम करना चाहता हूँ, मैं जो हूँ जो है एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, क्या मैं खोल सकता हूँ? तो आप क्या कहेंगे कि आप ये कहेंगे कि हाँ आप रेस्टोरेंट बिजनेस कर सकते हैं, परंतु उसमें क्या है कि आप अपना बिजनेस कहाँ से शुरू करेंगे। 1 लाख से 1 करोड़ रुपए लगा के अगर आप बहुत बड़ा होटल खोल लेंगे तो आपका कारोबार फेल हो जाएगा। आप छोटा काम करके काम करेंगे, एक जो है कि एक छोटा सा ढाबा खोलेंगे, या जो है कि फुटपाथ पे कोई ठेला लगा के, और उसमें केतु क्या है आपका स्वदेशी इंडियन फूड अगर आप बेचेंगे तो धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आपका एक ढाबा की जगह अनेक ढाबे हो जाएंगे, और एक साथ आप एक बड़ा होटल खोलेंगे तो बिजनेस आपका खत्म हो जाएगा। तो केतु क्या है, केतु छोटा छोटा है, मतलब जो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और जो है कि कोई व्यक्ति एक साथ लमसम रुपया लगा के काम करता है शनि केतु वाला, तो वो फेलियर होता है।
अब यहाँ पे बहुत से विद्यार्थी होते हैं। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, अगर उनकी कुंडली के अंदर शनि और केतु का कॉम्बिनेशन है तो शिक्षा के लिए उनको क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन से शिक्षा लेनी चाहिए। एक लाइफ में डिसिप्लिन को, शनि डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब यह है व्यक्ति को टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना चाहिए। जहाँ जितना रोज पढ़ना है उतना रोज पढ़ना है, एक जगह निश्चित रूप से पढ़ना है और अटेंशन लेके पढ़ना है। और साथ में क्या करना है, साथ में एक पेन लेके बैठना है और उसको कुछ थोड़ा थोड़ा लिखते रहना है। क्यों? केतु इज ए राइटिंग। तो कोई भी विद्यार्थी जिसकी कुंडली के अंदर शनि और केतु है, अगर वो डिसिप्लिन से पढ़ेगा और लिख लिख के पढ़ेगा तो वो जो भी पढ़ेगा वो शिक्षा उसके काम में आएगी। और अदरवाइज उसकी पढ़ाई में हमेशा अधूरापन रहेगा और वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। समझे? तो शनि केतु कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि व्यक्ति छोटा छोटा काम करे और व्यक्ति केतु से कनेक्टेड काम करे, मतलब धर्म से कनेक्टेड काम करे, मेडिकल से कनेक्टेड काम करे, कानून से कनेक्टेड काम करे तो वो सफल होगा। तो हमने शनि और राहु और शनि और केतु के बारे में बताया। तो आज हमारा जो है कि नाड़ी लिंक हमने बता दिया, तो और ग्रहों से युति के बारे में बता दिया। तो ये चीजें पूरी कंप्लीट हो गई आपकी, हैं? समझ में आया? हाँ। अब हम नेक्स्ट जो है कि भृगुनंदी नाड़ी धन योग। तो भृगुनंदी नाड़ी में धन योग कैसे देखें, कैसे बनता है और व्यक्ति कितना धन कमा सकता है और नहीं कमाएगा, ये हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है? तो आपने अब तक जो पढ़ा है ना उसको एक रजिस्टर लेके ना लिख लीजिए और रोज उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? आदित्य जी बोलिए, ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम